प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 12 और पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं उत्पादन संबंधी समस्याएं। मतलब रैखिक प्रोग्रामन की मदद से अपन उत्पादन संबंधी समस्याओं को कैसे हल करेंगे। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को लूंगा ताकि आपके एक पत्थर से दो कुत्ते मर जाएं। साहब, प्रश्नावली के सवाल भी हो जाएंगे और आपको बात भी समझ में आ जाएगी। तो साहब, पहला उदाहरण लेते हैं अपन। ये है साहब, एक कारखाने के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर टेनिस के रैकेट बनाए जा रहे हैं और क्रिकेट के बल्ले बनाए जा रहे हैं। टेनिस के रैकेट बनाए जा रहे हैं और क्रिकेट के बल्ले बनाए जा रहे हैं। अब टेनिस के रैकेट बनाने के लिए यांत्रिकी समय मतलब मशीनी समय लगता है 1.5 घंटा और शिल्पकार समय यानी कि जो मजदूर उस पर काम करते हैं वो लगाते हैं 3 घंटे। ठीक है, ये तो हुआ एक टेनिस रैकेट बनाने का समय। फिर दूसरी बात आई क्रिकेट के बल्ले की। तो क्रिकेट के बल्ले में अपने को 3 घंटे तो यांत्रिक समय लगता है और 1 घंटा शिल्पकार का लगता है। ठीक है, ये हो गया सब। अब उसके बाद में अपने को ये बताना है, ये भी दे रखा है कि साहब अपने पास में 42 घंटे से ज्यादा अपन यांत्रिकी समय नहीं दे सकते। मशीन 42 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती और मजदूर जो है 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अपन कितने टेनिस के रैकेट बनाए और कितने क्रिकेट के बल्ले बनाए तो अपन फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। फिर दूसरा एक और दे रखा है कि अगर अपन बल्ले पर और टेनिस पर लाभ जो है वो 20 रुपए 10 रुपए है तो ऐसा क्या काम करें या ऐसा कितनी संख्या में टेनिस रैकेट या क्रिकेट के बल्ले बनाएं जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। ठीक है, देखो आप प्रश्न पढ़ के ही मजा आ गया। अब इसको शुरू कैसे करते हैं ये देखिए। इस प्रश्न को पढ़ने पर अपने को 2 बातें देखनी है इसमें। पहली चीज, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं इसमें, टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले। ये तो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं साहब, तो ये अपन बना रहे हैं किससे, यांत्रिक समय लेके और शिल्पकार समय लेके। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन क्या काम करते हैं देखिए आप। ऐसी समस्याओं को अपन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मानते हैं, माना टेनिस के रैकेट, टेनिस के रैकेट की संख्या ये है अपने पास में x बराबर x तथा या एवं क्रिकेट के बल्लों की संख्या ये है अपने पास में y। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इसमें 2 चीजें काम में आएंगी, क्या बना रहे हैं और किससे बना रहे हैं। तो अपन क्या बना रहे हैं, टेनिस के रैकेट बना रहे हैं और क्रिकेट के बल्ले बना रहे हैं। इससे सबसे पहले अपन सारणी बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें तो अपन पहले लेक्चरों में देख चुके हैं। देखिए आप कैसे बनाएंगे सारणी। ये यहां लिखा मैंने टेनिस के रैकेट, टेनिस के रैकेट है ना, ये आ गया। फिर इसको अपन ने क्या मान रखा है बेटा, x। यहां पर बात करी अपन ने क्रिकेट के बल्ले, इनको क्या मान रखा है आपने, y। ये आ गया सब। अब पहली बात, क्या बनाना है, तो क्या बनाना था अपने को, टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले जिनको अपन ने x और y कह दिया था। अब अपने पास में यहाँ कौन कौन सा समय लग रहा है, एक लग रहा है यांत्रिकी समय, क्या लग रहा है, यांत्रिक समय, और एक लग रहा है शिल्पकार समय। तो यहाँ पर यांत्रिक समय
और एक है शिल्पकार समय, शिल्पकार, ये आ गया। अब यांत्रिक समय की बात करें तो टेनिस बनाने में यांत्रिक समय कितना लग रहा है बेटा? टेनिस बनाने में यांत्रिक समय कितना लग रहा है? वो लग रहा है अपने पास में 1.5 घंटे, यानी कि 3/2 घंटे। अब 3/2 घंटे में x जितना बने वो देखो। शिल्पकार समय कितना लग रहा है सर? शिल्पकार समय लग रहा है 3 घंटे, तो ये आ गया 3x, ये हो गया। ठीक, अब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में यांत्रिक समय कितना लग रहा है? यांत्रिक समय लग रहा है साहब 3 घंटे, और शिल्पकार समय कितना लग रहा था उसमें? 1 घंटे, ये आ गया, ये लिख लिया अपन ने। अब यहां पर ये देखा अपन ने कि यांत्रिक समय अपने पास में किससे अधिक नहीं होना चाहिए? वो 42 से अधिक नहीं होना चाहिए, 42 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर या शिल्पकार समय, शिल्पकार समय क्या है? ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने प्रश्न को पढ़ के एक सारणी बनाई साहब। क्या करा मैंने? प्रश्न को पढ़ के सारणी बनाई। अब इस सारणी की मदद से मैं असमीका बनाता हूं। क्या बनाता हूं? असमीका। कैसे? इससे बनाई साहब। पहले मैंने असमीका कि ये है अपने पास में 3/2x प्लस 3y, ये आ गया। अब 42 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, 42 घंटे से कम तो हो चल जाएगा, लेकिन 42 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 42 से कम हो सकता है, 42 के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। ये बनी अपने पास में पहली असमीका। ठीक है, दूसरी असमीका क्या बनेगी? 3x प्लस 2y। अब ये शिल्पकार समय 24 घंटे के बराबर हो सकता है, 24 घंटे से कम हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपने पास में 2 असमीकाएं आई। अब इनकी मदद से अपने को x और y का मान निकालकर बाकी जो उद्देश्य फलन बताएंगे अपन, है ना, उनका हल ज्ञात करना है। तो पहले अपन यहाँ पर इन असमीकाओं को हल करते हैं साहब, और x और y यानी कि कोणीय बिंदुओं के मान निकालते हैं। आते हैं मैदान में। असमीकाएं क्या क्या आई साहब? देखो आप, असमीकाएं आई अपने पास में, पहली तो आई 3/2x प्लस 3y, ठीक है, और ये आए 42, ये थी नंबर 1। एक आई अपने पास में 3x और प्लस y, और ये आई 24, ये हो गई 2। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं भैया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब इसको सरल करने के लिए यहां पर आए साहब संगत रेखा। संगत रेखा का समीकरण क्या आ गया? 3/2x प्लस 3y बराबर 42। अब इसको अंतःखंड रूप में लिखा तो ये आ गया 3x, है ना, 3/2x, तो ये आ गया 2 गुणा 42 प्लस 3y और बटे 42 बराबर 1। 3 से ये 42 कट रहा है साहब, कितनी बार कट रहा है देखो आप, ये आ गया x बटे, हाँ भाई 42 कट रहा है 10 और 14 बार, और ये आ गया अपने पास में 28 प्लस y यहाँ पर आ गया अपने पास में 14 बराबर 1। ये हो गया। ये अपन ने अंतःखंड रूप में लिख लिया किस? असमीका 1 को। अब बात करते हैं अपन असमीका 2 की। असमीका 2 के संगत रेखा लिखी साहब। संगत रेखा, संगत रेखा क्या है साहब? 3x प्लस y बराबर 24। यहाँ पर आ गया 3x बटे 24 प्लस y बटे 24 बराबर 1। x बटे कितना आ जाएगा बेटा? 8, y बटे 24 बराबर 1। अब इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करा लो साहब। मूल बिंदु
मूल बिंदु O0, 0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा साहब? 0, 0 से संतुष्ट कराने पर यह आएगा अपने पास में 3/2, 0, 3 गुणा 0 और 42 से कम है। 0 42 से कम है, 0 42 से कम है। अरे बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है साहब, ये तो संतुष्ट है। यहाँ पर भी देखो आप, मूल बिंदु O0, 0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा देखें जरा। कराने पर यहाँ पर देखा अपन ने कि 3 गुणा 0 और प्लस 0 और ये 24 से 0 कम होता है, 24 से 0 कम होता है। अरे भैया ये तो संतुष्ट हो रहा है, ये बिल्कुल संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने को इनकी फोटो बना लेनी चाहिए। अगले पेज पे ना जाके मैं यही बना लेता हूँ फोटो, है ना। अगले पे अपन सारणी बनाएंगे। और हाँ भाई, यहाँ पर ये है अपने पास में फोटो के लिए, ये तो x अक्ष और ये y अक्ष, है ना। ये अपने पास में मूल बिंदु, क्योंकि अपन कहाँ पहले चतुर्थांश में ही बात करेंगे, क्योंकि x और y दोनों के मान कैसे होने चाहिए? 0 से बड़े, क्योंकि भाई टेनिस के बल्ले नेगेटिव थोड़ी ना बनेंगे, ऋणात्मक बन ही नहीं सकते। ना टेनिस के रैकेट बन सकते हैं, ना क्रिकेट के बल्ले बन सकते हैं। अब यहाँ पर x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 28 और y अक्ष पर कितना है? 14। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये मान लिया अपन ने A28,0 ये बिंदु। y अक्ष पर कितना है? 14, तो ये आ गया y अक्ष पर 14, B 0,14। ठीक है सर। अब अपन ने क्या काम करा है? लाल रंग लिया और बिंदु A B को मिला दिया, ये रेखा खींच दी। ये है अपने पास में बिंदु A B को मिलाने वाली रेखा। अब क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा था, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा बेटा? नीचे की तरफ, यही होगा नीचे की तरफ। अब आते हैं अपन दूसरी रेखा पर। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 8। तो ये आ गया अपने पास में 8, P लिख दिया साहब, 8,0। अच्छा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? वो है 24, ये रहा साहब 24, ये Q लिख दिया अपन ने, 0,24। ठीक है। अब क्या काम करा अपन ने कि इन दोनों को मिलाया साहब, पीले रंग से मिला देते हैं। किसको? P Q को, ये मिला दिया पीले रंग से। अपन ने किसको मिला दिया? PQ रेखा, ये हो गया। अब इसके हल क्षेत्र भी क्या काम कर रहा है? मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा? नीचे, ये आ गया। अब जब दोनों के उभयनिष्ठ की बात आएगी, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा बेटा? उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से क्या होगा? उभयनिष्ठ, ऐसे होगा। अब अपने को यहाँ जरूरत पड़ेगी कोणीय बिंदु की। काहे की जरूरत पड़ेगी? कोणीय बिंदु की। अब कोणीय बिंदु कहाँ मिलेंगे भैया? जरा देखो आप, कोणीय बिंदु एक तो ये रहा B, है ना, और एक है अपने पास में ये नया बिंदु आया सब। अब ये नया बिंदु कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा इन दोनों समीकरण को हल करने पर। करें साहब हल, कैसे करेंगे हल? देखा, यहाँ पर आते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा? यह आएगा 3x प्लस 6y और बराबर 84। ये आ गई समीकरण 1। यहाँ पर आए 3x प्लस y और बराबर 24, 2। अब इसको घटा दो साहब, घटाने पर तो यहाँ आ गया 5y बराबर 5y। तो यहाँ देखो आप कितना आ रहा है? 60।
तो ये y बराबर आ गया यहाँ पर कितना 12, 12 पंजे 60। y का मान रखो आप कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये आ गया अपने पास में 3x और y का मान रखा 12 तो ये आ गया 12 और x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो जो अपने पास में ये बिंदु प्राप्त हो रहा है ये हो रहा है 4,12, ये आ गया साहब। ये अपने पास में 3 कोणीय बिंदु आ गए साहब। कौन कौन से, P, E और B। ठीक है, P, E और B ये कोणीय बिंदु आ गए। अब बात आएगी अपने पास में उद्देश्य फलन की। उद्देश्य फलन कौन कौन से हैं जरा देखें आप। उद्देश्य फलन है अपने पास में 2। एक नंबर 1 कि रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए तो कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए। ठीक। दूसरा है अपने पास में कि रैकेट जो है 20 रुपए का लाभ दे रहा है और ये जो है 10 रुपए का लाभ दे रहा है। यानी कि जो उद्देश्य फलन है अपने पास में वो क्या क्या बनेंगे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले उद्देश्य फलन एक तो बनेगा Z1 x प्लस वाई, ये वाला। दूसरा ये 3 नंबर डाल दिया इसका। और एक बनेगा अपने पास में Z2, इसमें 20 तो लाभ हो रहा है किसका, टेनिस के रैकेट पर, और साहब 10 लाभ हो रहा है क्रिकेट के बल्ले पर। ये आ गया साहब। अब यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था कि कोणीय बिंदु क्या है साहब, कोणीय बिंदु ये क्या क्या थे वो देखें अपन। तो कोणीय बिंदु था अपने पास में, देखें जरा, P 8,0, 4,12 और 0,14। P 8,0, E 4,12 और B 0,14, ये है सर। तो पहले Z1 के बारे में बातचीत करें। यहां पर देखिए आप, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या आएंगे साहब कोणीय बिंदु में, P 8,0 और साहब E 4,12 और B 0,14। Z1 ये है x प्लस वाई, यहाँ पर Z1 यह आया 8 प्लस 0 8, Z1 यह आया 4 प्लस 12। ठीक है, 4 प्लस 12। अब 4 प्लस 12 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो 16 और Z1 यह आया अपने पास 0 प्लस 14। ठीक है, तो ये आ गया 14। अब यहाँ पर देखिए आप कि अधिकतम जो कंपनी का अधिकतम मान आएगा वो क्या आएगा, ये देखो आप, ये है अपने पास में अधिकतम। यानी कि कंपनी को क्या काम करना चाहिए, 4 तो बनाने चाहिए टेनिस के रैकेट, है ना, और 12 बनाने चाहिए क्या, क्रिकेट के बल्ले। 4 तो बनाने चाहिए टेनिस के रैकेट और साहब 12 बनाने चाहिए क्रिकेट के बल्ले। अतः बिंदु E 4,12 पर कारखाने में अधिकतम उत्पादन होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। अब बात करते हैं लाभ क्या होगा सर। तो लाभ के लिए अपने पास में ये है कि यहाँ पर टेनिस के रैकेट, ठीक है, टेनिस के रैकेट कितने बनाने हैं, 4, और क्रिकेट के बल्ले ये कितने बनाने हैं बेटा, ये बनाने हैं 12। तो Z2 यहाँ पर देखें आप,
20 गुणा 4 और 10 गुणा 12, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास में 80 और ये आ गया प्लस 120 यानी कि 200। ये अपने पास में अधिकतम लाभ है सर। क्या है? अधिकतम लाभ। ये है सर, ये है अपने पास में उत्पादन संबंधित समस्या। उत्पादन संबंधित समस्या में आपने क्या देखा कि पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि भाई क्या बनाना है, फिर दूसरा किससे बनाना है, ठीक है। फिर उससे सबसे पहले असमीका बना लो, सारणी बना के असमीका निकाल लो। फिर उससे अपन रैखिक प्रोग्रामन की मदद से कोणीय बिंदु निकालकर इस तरीके से हल कर लेते। यहाँ 2 सवाल थे, दोनों को अपन ने देख लिए। और देखते हैं अब, जैसे ये देखिए आप, इसमें क्या है, वही कारखाना है। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच बनने, है ना, पेच बने ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों का प्रयोग की आवश्यकता है। भाई दोनों ए और बी जो हैं उनके निर्माण में 2 मशीनों की आवश्यकता है। एक मशीन है जो स्वचालित है, अपने आप चलती है, दूसरी जो है हस्तचलित है, मतलब हाथ से चलानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेच ए जो है उसके निर्माण में 4 मिनट तो स्वचालित को लगते हैं और 6 मिनट हस्तचलित को लगते हैं। ऐसे ही पेच जो है बी वाला, उसके निर्माण में 6 मिनट तो स्वचालित को लगते हैं और 3 मिनट किसको लगते हैं? हस्तचलित को लगते हैं। ये मिनट की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम कर सकती है और पेज ए पर प्रत्येक पैकेट में 7 रुपए और बी में प्रत्येक पैकेट पे 10 रुपए का लाभ होता है। ये मानते हुए कि साहब अपन अधिकतम काम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकतम लाभ यानी कि लाभ कब होगा, कितने पेज ए बनाने चाहिए, कितने पेज बी बनाने चाहिए, ठीक है। बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं, क्या बनाना है अपने को? पेज ए और पेज बी, है ना, पेज ए और पेज बी बनाना है। पहली चीज किससे बनाने हैं, है ना, 2 मशीनें, एक स्वचालित और एक हस्तचलित, एक स्वचालित और एक हस्तचलित। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि मान लिया साहब कि माना पेज ए की संख्या क्या है? x है। और साहब पेज बी की संख्या ये क्या है साहब? ये y है। अब यहां पर मैंने सारणी बनाई साहब, देखना जरा ध्यान से। यहाँ है पेज ए जिसको मैं क्या कह रहा हूं? x, है ना। एक है अपने पास में पेज बी जिसको क्या कह रहा हूं मैं? y, है ना, ये आ गया। अब यहां पर है अपने पास में मशीन, एक तो है स्वचालित और एक है हस्तचलित। यही तरकीब सीखनी है अपने को, है ना। और यहाँ पर जो भी कुल देंगे अपने को, तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, वापस आते हैं साहब प्रश्न में, पेज ए की बात करते हैं। पेज ए में क्या है? 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित है। 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित। तो 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित, ठीक। आगे बात करते हैं, पेज बी की बात करी। पेज बी में क्या है? 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित है। 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित, ये आ गया सर। अब यहाँ पर जो अपने पास में मशीनों के लिए बताया गया है, क्या बताया गया है कि प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है, चाहे वो स्वचालित हो चाहे हस्तचलित हो।
कितने घंटे के लिए उपलब्ध है? 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 4 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 घंटे से कम हो जाए चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब क्या हुआ, ये 4 घंटे, ये भी 4 घंटे, लेकिन भाई सब बात मिनट में हो रही है, तो अपन घंटे में क्यों बात करें? तो यहाँ पर ये आ गया 240 मिनट, ठीक है, और ये भी 240 मिनट, ये आ गया। अब मैं इनकी मदद से असमीका बनाता हूं, है ना। अब कैसे बनेगी असमीका? कि यहाँ पर प्रश्नानुसार ये है साहब 4x + 6y। अब इसका जो अधिकतम मान है वो क्या है? 4 घंटे, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा नहीं जा सकते, 4 घंटे या उससे कम। तो यानी कि 240 मिनट के बराबर या उससे कम। 240 मिनट, ये तो ये हो गई असमीका 1। असमीका 2 पर आते हैं, 6x + 3y, ठीक है, और ये भी 240, ये हो गई असमीका 2, ठीक है। 4x + 6y 240 से कम या उसके बराबर, 6x 3y 240 से कम या उसके बराबर, ये 2 असमीकाएं होंगी। अब रैखिक प्रोग्रामन की मदद से इन दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, फिर कोणीय बिंदु निकालते हैं और उद्देश्य फलन बनाकर उसमें मान रख के देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आ जाओ साहब, असमीकाएं क्या क्या है? 4x 6y, 4x + 6y 240, ये है असमीका 1। दूसरी असमीका क्या है सर? 6x 3y और 240, ये दूसरी असमीका। अब यहां पर संगत रेखा 4x + 6y बराबर 240। अब इसको अंतःखंड रूप में बदला, ये देखो आप, 240 + 6y और 240 बराबर 1, x बटे यह आ गया 60 + y बटे यह आ गया 40 बराबर 1। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आया 60 और y अक्ष पर आया 40। अब लगे हाथ मूल बिंदु से भी संतुष्ट करा दो। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बेटा? यहां देखें अपन, 4 × 0 6 × 0 240 से कम है, 0 240 से कम है, 0 240 से कम है, बिल्कुल संतुष्ट है साहब, संतुष्ट है। दूसरी असमीका के लिए आते हैं सर। यहाँ पर संगत रेखा क्या आएगी? 6x + 3y बराबर 240, ये हो गई। अब अंतःखंड रूप में लिखना है, 6x बटे 240 + 3y बटे 240 बराबर 1, x बटे 40 + y बटे 80 बराबर 1। अब x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आया 40, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आया 80। अब मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर है ना, क्या हो जाएगा बेटा? यह आ गया 6 × 0 3 × 0 और 240 से छोटा है, 0 240 से छोटा है, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है साहब, ये तो बड़ा मजेदार बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपन आप फोटो बना लेते हैं सर, है ना, कोणीय बिंदु के लिए फोटो बना लेते हैं सुंदर सी। देखो ये अपने पास में
ये फोटो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है ना, ये मूल बिंदु। यहां पर देखिए आप, पहले ये वाली रेखा खींचे, एक्स अक्ष पर 60, वाई अक्ष पर 40। तो एक्स अक्ष पर 60, ये है ए, 60,0 और वाई अक्ष पर 40, बी 0,40 है ना। लाल रंग से रेखा खींच देता हूं पैमाने व पटरी की सहायता से, पैमाने व पटरी की सहायता से ये रेखा खींच। अच्छा, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा था, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा, नीचे की तरफ ऐसे है ना। ये आगे सर रेखा है भी। अब असमीका 2 से अपन रेखा खींचते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है बेटा, 40। तो ये आ गया एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 40, बी पी 40,0 है ना। और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 80, यहाँ पर आ गया 80, क्यू 0,80। इसको अपन पीले रंग से मिला देते हैं साहब। ये देखो, ये है रेखा 2 है ना, ये आ गई। इसका हल क्षेत्र भी कहाँ है, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, तो वो भी नीचे की तरफ है। अब लेकिन अपने को तो दोनों का उभयनिष्ठ भाग चाहिए। अब दोनों का उभयनिष्ठ भाग अपन हरे रंग से कर देते हैं। ये वाला है इसका उभयनिष्ठ भाग, ये वाला भाग जो है ये उभयनिष्ठ है। दोनों का हल क्षेत्र जो है उसका उभयनिष्ठ भाग ये आया सर, ठीक है। ज्यादा नहीं करता, आप चाहो तो बैठे बैठे यूं करते रहो, मजे आ जाएंगे। अब ये वाला बिंदु चाहिए मेरे को, इस बिंदु का नाम रखा मैंने ई। ये क्या है, रेखा 1 और रेखा 2 के प्रतिच्छेद से प्राप्त हो रहा है। तो अपन रेखा 1 और रेखा 2 को सरल कर लेते हैं, सीधी सीधी बात। तो यहां पर देखिए आप, रेखा 1 व 2 से रेखा 1 क्या है, 4x + 6y बराबर 240 है ना। फिर साहब यहाँ पर है 6x + 3y बराबर 240। ये रेखा 1, ये रेखा 2 है ना। अब इसमें 2 का गुणा कर दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास में, इसमें 2 का गुणा करने पर 12x + 6y और बराबर 240 का दुगना कितना हो जाएगा, 480। ये है। अब यहाँ पर समीकरण 3, ये रफ काम है भैया है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। 12 में से 4 गए तो 8x, 6y से 6y घट ही गए, ये आ गया 240 है ना। तो x बराबर आ गया 30। x बराबर क्या आ गया बेटा, 30। ये हो गया, x बराबर 30 यहाँ रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से x बराबर 30 रखा तो ये आ गया 120 + 6y बराबर 240, 6y बराबर 120 है ना। y बराबर ये आ गया 20, तो y का मान आ रहा है 20 और x का मान आ रहा है 30, तो ये आ गया 30,20। ये अपने पास में क्या आ गए, कोणीय बिंदु आ गए, ठीक। अब अपने को उद्देश्य फलन बताना। कोणीय बिंदु कौन कौन से है, 40,0, 30,20 और 0,40 है ना। अब पहले उद्देश्य फलन तो बताएं साहब। उद्देश्य फलन क्या कह रहा है साहब, देखो आप, उद्देश्य फलन ये कह रहा है कि साहब ए पर तो प्रत्येक पैकेट में कितने का फायदा हो रहा है, 7 रुपए का, कितने का, 7 रुपए का। और बी पर कितने का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का, ठीक है। ए पर 7 रुपए का और बी में 10 रुपए का। तो देखें साहब उद्देश्य फलन कैसे बनेगा अब अपने पास में, प्रश्नानुसार उद्देश्य फलन
z बराबर क्या होगा 7x प्लस 10y, ये आ गया। अब यहां पर क्या हुआ कि अपने को लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, और यहां पर है z यानी कि उद्देश्य फलन। इससे अपने को पता चल जाएगा कि साहब क्या चीज बनाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। कोणीय बिंदु क्या क्या थे वो देखो आप, कोणीय बिंदु था P, E और B, P, E और B। तो P बिंदु क्या था भैया 40,0, और साहब E बिंदु क्या था 30,20 था कि 20,30 था, 30,20, 30,20, और B बिंदु ये कितना था 0,40, ये है साहब, है ना। अब यहां पर मान रखो साहब Z 7 × 40 प्लस 10 × 0, तो ये आ गया 280, 280। फिर आए साहब Z बराबर 7 × 30 प्लस 10 × 20, तो ये आ गया 200, और ये 210, तो कितने हो गए 410। फिर Z बराबर 7 × 0 और 10 × 40, तो ये आ गया 400। अब अधिकतम कहाँ आ रहा है यहाँ पर, अधिकतम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को कारखाने में पेज ए कितने 30 व पेज बी ये 20 बनाने पर लाभ अधिकतम होगा, लाभ क्या होगा अधिकतम होगा, ये है सब, ठीक है। बड़े मजेदार प्रश्न है, देखिए आप, परम आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे प्रश्नों को करने में। और देखते हैं, एक और देखते हैं, बात तो समझ में आ रही है ना बेटा। यहां देखो आप, इसमें देखते हैं, एक कंपनी है प्लाईवुड से अनूठे स्मृति चिन्ह बनाती, मोमेंटो होता है ना जो अपन देते हैं, है ना, रैंक आने पर, उसका निर्माण करती। ए प्रकार के जो मोमेंटो हैं उनके निर्माण में 5 मिनट तो उसको काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के जो मोमेंटो हैं उनको 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। अब अपने को दे रखा है कि काटने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट है और जोड़ने के लिए 4 घंटे हैं, और मोमेंटो ए जो है उसमें 5 और मोमेंटो बी पर 6 रुपए का लाभ होना है। तो अपने को ये बताना है कि किस प्रकार से इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि अपने को क्या करना है, 2 बातें याद रखनी है कि अपन क्या बना रहे हैं और किससे बना रहे हैं, मतलब उसमें उपयोग क्या क्या ला रहे हैं, वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा कि मान लिया कि मोमेंटो ए जो है उसको तो मान लिया x और मोमेंटो बी जो है उसको मान लिया y। अपन क्या काम करते हैं कि मानते हैं कि माना, हल लिख रहे हैं सब, माना स्मृति चिन्ह ए की संख्या क्या है x, और स्मृति चिन्ह b की संख्या ये क्या है y है, ये मान ली सब। अब अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ सारणी बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। देखो आप, ये है अपने पास में, ऐसे करके फोटो बनाई, यहाँ पर तो अपन ने बनाया स्मृति चिन्ह ए, है ना, जिसको अपन ने क्या मान रखा है x, और यहाँ पर बनाया अपन ने स्मृति चिन्ह b, जिसको अपन ने क्या मान रखा है y। ये आ गया, देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या क्या चीज है, एक तो काटने में और एक जोड़ने में।
तो यहाँ लिख दिया मैंने काटने में, और यहाँ लिख दिया जोड़ने में, है ना, काटने में और जोड़ने में। अच्छा, स्मृति चिन्ह ए की बात करें तो स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट तो काटने में लग रहे हैं और 10 मिनट जोड़ने में लग रहे हैं। ये आ गया। फिर स्मृति चिन्ह वाई के बारे में बी के बारे में बातचीत करें तो उसको 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लग रहे हैं। 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में। अच्छा, काटने का कुल समय कितना है? देखो, अब काटने के लिए कुल समय दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ बात चल रही है मिनट की, तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? 200 मिनट। 200 मिनट, यही तो हुआ बेटा, 200 मिनट। और साहब इसकी बात करी कि जोड़ने के लिए कितना समय है, तो वो है 4 घंटे। तो जोड़ने के लिए है 4 घंटे, यानी कि 240 मिनट। 240 मिनट ये बना दिया साहब। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, तो इसकी मदद से अपन क्या काम करेंगे? असमीका बना लेंगे। इसकी मदद से क्या करते हैं अपन? असमीका बना लेते हैं। यह बनेगी 5x + 8y और यहां बनेगी 10x + 8y। तो देखो आप, 5x + 8y और ये है अपने पास में 200 से कम या 200 के बराबर। एक तो ये असमीका बनी। दूसरी असमीका क्या बनेगी? 10x + 8y और साथ 240 से कम या 240 के बराबर। ये दूसरी असमीका हुई। ठीक है, 5x + 8y 200 से कम 200 के बराबर। ये किसकी मदद से बन रही है अपने पास में? इसको देख लो ध्यान से। 5x + 8y 200, 10x + 8y 240। अब इस असमीका को रैखिक प्रोग्रामन की मदद से सरल करके अपन अधिकतम लाभ के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए आप कैसे। यहां पर सबसे पहले इसके संगत रेखा लिखी। संगत रेखा क्या होगी? संगत रेखा यह है 5x + 8y = 200, है ना। तो अंतःखंड रूप में लिखा 5x / 200 + 8y और बटे 200 = 1। 5 से ये कितनी बार कटेगा साथ? देखो आप, x / 40। यहाँ पर 8 से ये काटो 200, है ना, तो कितनी बार कटेगा साथ? 25 = 1। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तो कितना हो गया? 40। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना हो गया बेटा? 25। ठीक है, अब आते हैं मैदान में। मूल बिंदु से संतुष्ट भी करा लो। मूल बिंदु O0, 0 से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 0, 8 × 0 छोटा है या बराबर है 200 के। 0 छोटा है या बराबर है 200 के। बिल्कुल जी, संतुष्ट हो रहा है, पूरी तरह से संतुष्ट है। अब इसके बारे में बातचीत करें। यहाँ असमीका 2 में आए संगत रेखा। संगत रेखा क्या होगी? 10x + 8y = 240। अंतःखंड रूप में लिख लो 10x / 240 और 8y / 240 = 1। अब x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आ गया 24 और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आ गया 30 = 1। मूल बिंदु से संतुष्ट करा लो। मूल बिंदु O0, 0 से संतुष्ट कराए सर। संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? कराने पर यह आएगा 10 × 0, 8 × 0 और 240 से छोटा है या 240 के बराबर है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखा अपन ने कि भैया ये तो संतुष्ट हो रहा है, पूरी तरह से संतुष्ट।
अब यहाँ मैं फोटो बना लेता हूँ, है ना, यही बना लेता हूँ। दूसरे पेज पे कहाँ जाएंगे अपन। ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये मूल बिंदु। अब यहाँ पर इस रेखा की बात करें, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 40। तो यहाँ पर आ गया अपन, ये है एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 40, ये आ गया बिंदु ए 40,0। वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 25, तो ये आ गया वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 25, बी 0,25। अब इसको मैंने क्या काम करा, लाल रंग से मिलाया। सब रेखा को अलग करने के लिए पैमाने व पट्टी की सहायता से ए बी रेखा को लाल रंग से मिला दिया। अब चूंकि मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल है, मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल है, तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ये आ गया, है ना। अब आते हैं दूसरी रेखा पर। इसका एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है बेटा, इसका एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 24, ये आ गया सा पी क्या है इसका 24,0। अच्छा, बी वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 30, तो ये 25 था, तो ये आ गया सब 30, क्यू 0,30। अब क्या काम करा, मैंने इसको मिलाया पीले रंग से, है ना, किसको, रेखा पी क्यू को, ये आ गया, ये रेखा पी क्यू आ गई। अब इसके हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु शामिल है क्योंकि संतुष्ट हो रहा है, तो वो भी नीचे की तरफ आ गया, ये ऐसे, है ना। अब इसका उभयनिष्ठ भाग वही है अपना हल क्षेत्र, तो ये आया वो उभयनिष्ठ भाग जो अपने पास में हल क्षेत्र है उभयनिष्ठ, वो ये वाला है ऐसा। अब मेरे को यहाँ पर क्या है, कोणीय बिंदु की जरूरत पड़ेगी। देखो आप, तो ये है अपने पास में कोणीय बिंदु ई, इसके निर्देशांक निकालने। अब उसके लिए तो अपन क्या काम करें, समीकरण 1 और 2 को सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, यह आया 5x प्लस 8y बराबर 200, है ना। और यहाँ पर आया 10x प्लस 8y बराबर 240, ये 2 है, सॉरी 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पर घटाने पर तो ये आ गया 5x बराबर 40, तो x बराबर 8, ये है ना भाई, 5 8 40। अब ये x का मान यहाँ रख दो, तो ये आ गया अपने पास में 40 प्लस 8y बराबर 200, तो 8y बराबर 160, तो y बराबर, हाँ भाई, ये आ गया अपने पास में 20। तो ये इसके निर्देशांक आए अपने पास में, x पर तो 8 और y पर 20, ये हुआ था। बिंदु E के निर्देशांक कितने आए अपने पास में, देख लेते हैं भैया, 5 है, ये कट गया 40। ठीक बेटा, ये अपने पास में पूरी तरह से क्या आ गए, बिंदु E के निर्देशांक आ गए। अब आते हैं अपन उद्देश्य फलन पर। भाई अपना मेन काम तो लाभ निकालना है ना, तो उद्देश्य फलन क्या आएगा, देखो आप, उद्देश्य फलन में है कि साहब अपने को ए प्रकार के मोमेंटों पे तो क्या है 5 रुपए मिल रहे हैं और बी प्रकार पे 6 मिल रहे हैं, ए पर 5 और बी पर 6। तो यहां पर देखा आप, उद्देश्य फलन प्रश्नानुसार उद्देश्य फलन z बराबर क्या है, ए पर तो है 5 और बी पर है 6, ये आ गया सर, ये अपने पास में उद्देश्य फलन हो गया। अब अपने को ये बताना है कि साहब लाभ अधिकतम क्या होगा, तो यहाँ पर पहले तो लिखा कोणीय बिंदु और यहाँ पर z 5x प्लस 6y। अच्छा, कोणीय बिंदु क्या क्या है जरा देखें,
ये है 24,0 P और B 0,25 और E 8,20 P और E और B, ये है सर। अब यहां पर मान रख के देखो, Z 5 गुणा 24 प्लस 6 गुणा, तो अब अपन इसका गुणा करें साहब, 24 का गुणा करो 5 से, कितना आ जाएगा 120। फिर साहब Z बराबर 5 गुणा 8 और साहब 6 गुणा 20, तो ये आ गया 120 और 40, ये हो गया 160, है ना। फिर Z बराबर यहाँ पर आया 5 गुणा 0 और 6 गुणा 25, 6 गुणा 25 कितना हो गया बेटा 150। अब अधिकतम मान तो ये है ना, अधिकतम क्या है अपने पास में ये, तो यहाँ पर मोमेंटो स्मृति चिन्ह ए, ये कितने बनाने हैं अपने को, ए 8 एवं स्मृति चिन्ह बी, ये कितने बनाने हैं 20, बनाने पर अधिकतम लाभ 160 रुपए प्राप्त होगा सर, होगा, ये है सर। तो ये अपने पास में रैखिक प्रोग्रामन की मदद से अपन ने क्या काम करा, उत्पादन संबंधित समस्याओं को हल करा। कल अपन आहार संबंधित समस्याओं का हल करेंगे, किससे, रैखिक प्रोग्रामन विधि से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।